हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो आज हम रैंकिंग टेस्ट के टॉपिक को है डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के टॉपिक को कवर कर लिया है। एग्ज़ाम में हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने प्रकार से बनते हैं और हमें उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, तो वाइज सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण सीरीज मतलब रैंकिंग टेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो इसको जान लेते हैं हम लोग। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की सापेक्षिक स्थिति अथवा श्रेणी दी जाती है, ठीक है, जो ऐसे गुणों पर आधारित होती है जिनकी तुलना की जा सकती है। तो इसमें बता रहा है, इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो श्रेणी पर आधारित होते हैं, जो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के गुणों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में दी गई जानकारी अव्यवस्थित या प्रत्यक्ष होती है। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, इनमें जो दी गई जानकारी होती है वो अव्यवस्थित होती है, ठीक है। अव्यवस्थित मतलब आगे पीछे कुछ दी गई होती है, जिसे हम लोग को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, प्रायः दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या बता रहा है, इस प्रकार के प्रश्न पंक्तिबद्ध व्यक्तियों या सूचीबद्ध नामों पर आधारित होते हैं, ठीक है। पंक्तिबद्ध मतलब एक ही पंक्ति में आधारित होते हैं। आगे क्या बता रहा है, व्यक्तियों या नामों का स्थान पंक्ति या सूची के प्रारंभ तथा अंत में दिया होता है। तो मतलब जो पंक्ति में नाम होते हैं वो आगे पीछे करके दिए होते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों को दिए गए तथ्यों के आधार पर क्रम व्यवस्था का निर्धारण करना पड़ता है। मतलब कि जो पंक्ति में हम लोग को नाम दिए होते हैं, तथ्य दिए गए होते हैं, उसी के आधार पर हम लोग को उनको क्रम व्यवस्था में क्रम वाइज लगाना होता है, ठीक है। आगे का बता रहा है, स्थान क्रम परीक्षण पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहला क्या है इसमें, पहला है किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। अगर किसी कक्षा में या किसी पंक्ति में या किसी रो में हम लोगों को टोटल जो है व्यक्ति या किसी भी चीज़ की टोटल वैल्यू पता करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें करेंगे किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इधर से बायां स्थान है इसका गेरुआ, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे, उसी व्यक्ति का दाएं से या नीचे से स्थान ले लेंगे। मान लेते हैं इधर से ले लेते हैं उसका स्थान जो है क्या है, 12वां, ठीक है। आगे क्या कर देंगे, आगे कर देंगे -1, ठीक है। तो 11 और 12 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 में क्या कर देंगे -1, तो कितना आ जाएगा 22 लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरे फार्मूले को देखेंगे हम लोग, किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान। अगर दाएं या नीचे से स्थान हम लोग को ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं मतलब बाएं या ऊपर से स्थान +1 कर देंगे, ठीक है। ये कर देंगे। और तीसरे वाले में क्या करेंगे हम लोग, तीसरे वाले में करेंगे किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान अगर ज्ञात करना है, अगर बाएं या ऊपर से स्थान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान +1। ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ याद कर ले जाते हैं आप लोग तो ये क्वेश्चंस करने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। चौथा जो है फार्मूला क्या है, यदि दोनों दिशाओं में विभिन्न स्थानों में मान दिए गए हों तथा उन दोनों के मध्य स्थान का मान दिया गया हो तो निम्नलिखित संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। अगर अधिकतम मान पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का योग कर देंगे
प्लस मध्य की संख्या कर देंगे, ठीक है। अगर न्यूनतम संख्या पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का योग कर देंगे, माइनस मध्य संख्या -2 कर देंगे। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक के ऊपर 13वें तथा 14वें स्थान पे है। तो मतलब जो गुंजन है ऊपर से कौन से स्थान पे है, गुंजन का स्थान ऊपर से कौन सा है, तो गुंजन का ऊपर से स्थान क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। और क्या है, त्रिलोक का ऊपर से स्थान क्या हो जाएगा, ऊपर से स्थान हो जाएगा 14, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग को नीचे से उनका स्थान ज्ञात करना है तो गुंजन का ऊपर से स्थान क्या था, 13, ठीक है। गुंजन का ऊपर से स्थान क्या था, 13, और टोटल छात्र कितने थे, 30। तो अगर हमको नीचे से निकालना है उनका स्थान तो क्या करेंगे, तो गुंजन का अगर हम लोग को गुंजन का नीचे से स्थान प्राप्त करना है तो टोटल छात्र कितने थे, 30, और गुंजन का ऊपर से स्थान कितना था, ऊपर से स्थान था उसका 13। तो हम लोग कर देंगे 30 माइनस 13, तो क्या आ जाएगा हमारा, 17। और 17 में हम लोग गुंजन को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो मतलब जो गुंजन का नीचे से स्थान होगा वो कितना होगा, 18वां स्थान, ठीक है। वैसा ही हम लोग त्रिलोक का जो है नीचे से स्थान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो टोटल जो छात्र थे कितने थे, 30 थे, और त्रिलोक का नीचे से स्थान क्या था, मतलब सॉरी ऊपर से स्थान क्या था, 14, ठीक है। -14 कर देंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये, 17वां, ठीक है। तो त्रिलोक का जो नीचे से स्थान होगा वो 17वां होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 18, 17वां, ठीक है। क्या हो जाएगा, 18, 17वां। तो 18, 17वां कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पे है, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 33, ठीक है। अब क्या बता रहा है, रमेश कक्षा में 13वें स्थान पे है। तो जो रमेश है वो ऊपर से कौन से स्थान पे है, ऊपर से स्थान पे है वो कौन सा स्थान है उसका, 13वां स्थान है, ठीक है। ऊपर से कौन सा स्थान है, 13वां। अब क्या बता रहा है, श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश के जो नीचे हैं, सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 5 विद्यार्थी हैं। तो सुरेश का नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, सुरेश का नीचे से स्थान 6वां हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे हम लोग, सुरेश का नीचे से स्थान, तो नीचे से स्थान क्या है, अगर उसके नीचे 5 विद्यार्थी हैं, मतलब आपके नीचे अगर 5 विद्यार्थी तो आपका स्थान कौन सा है, 6, तो सुरेश का स्थान कौन सा हो जाएगा, 6वां, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो मतलब रमेश और सुरेश के बीच हम लोग को जो है टोटल विद्यार्थी पता करना है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट पता करना है हम लोग को, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट कितने थे, 33 थे। टोटल स्टूडेंट्स में से रमेश और सुरेश की पोजीशन को ऐड करके माइनस कर देंगे, मतलब टोटल स्टूडेंट्स माइनस रमेश की पोजीशन क्या थी, ऊपर से 13, ठीक है, और सुरेश की पोजीशन क्या थी, नीचे से 6। तो इनको ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 33 माइनस 19, ठीक है। तो 33 माइनस 19 बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 14, ठीक है। तो रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, 14।
इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर चेक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे 33, ठीक है। और रमेश और सुरेश की पोजीशन को ऐड करने पे कितना रहा था हमारा था 19, ठीक है। और जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है 14। तो अगर हम 19 + 14 कर देंगे तो कितना आ जाता है हमारा 33। तो मतलब टोटल विद्यार्थी कितने थे 33। तो ये जो है वो आंसर सही है, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आया था 14। 14 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 लड़कियों की एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हुई हैं, ठीक है। जो 37 लड़कियां हैं, टोटल गर्ल्स कितनी हैं, वो कितनी है 37, ठीक है। अब क्या बता रहा है, आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। जो आयशा है वो बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, बाएं छोर से कौन से स्थान पे है 15वें स्थान पे, ठीक है। अब क्या बता रहा है, यदि वह 6 स्थान को स्थानांतरित करती है, यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित करती है, मतलब जो दाएं को वो 6 और बढ़ती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या हो जाएगी, मतलब आयशा की वर्तमान जो स्थिति होगी, पहले कितनी थी, पहले थी जो बाएं से कितनी थी 15वां स्थान, बाएं से कितना था 15वां स्थान, ठीक है। फिर उसने कितना स्थानांतरित किया, दाएं से कितना स्थानांतरित किया 6। तो 15 में जो है हम लोग 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 21वां स्थान आ जाएगा, ठीक है। किधर से आ जाएगा, बाएं से आ जाएगा। 21वां स्थान कितना हो जाएगा, बाएं से, क्योंकि कितना चली थी वो, दाएं को 6 चली थी, तो ठीक है। अब बाएं से इसका स्थान, और पहले कितना था 15 थे, फिर 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें और बढ़ा। अब कौन सा स्थान है उसका 21वां, मतलब 15 16 17 18 19 20 और एक 21, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी, तो मतलब जो है टोटल कितने थे, टोटल लड़कियां कितनी थी 37, ठीक। इधर से इसका स्थान कौन सा है 21वां, तो हम लोग को दाएं से इसका स्थान पता करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें टोटल लड़कियां कितनी थी 37, ठीक है। टोटल लड़कियां कितनी थी 37, और इसका जो है बाएं से स्थान कौन सा है 21, तो बाएं से स्थान कौन सा है इसका 21 है, ठीक है। 21 कर दे और +1 कर देंगे। +1 क्यों करते हैं, क्योंकि जो बाएं से हम लोग उसका स्थान ले रहे हैं 21वें में वो भी शामिल हो जा रही है, ठीक है। तो उसको भी माइनस कर देंगे, और माइनस करके हम लोग 1 जोड़ देते हैं उसी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 17, ठीक है, 17वां स्थान। तो 17 जो है इन ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जो ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बता रहा है, किसी पंक्ति में सोहन पीछे से 9वां है, ठीक है। जो सोहन है किधर से, पीछे से, उसका कौन सा स्थान है, उसका जो है 9वां स्थान है, ठीक है। 9वां स्थान है, किसका है, सोहन का, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं आगे, रमेश का स्थान सामने से 8वां है, ठीक है। तो जो रमेश है उसका स्थान क्या है, सामने से 8वां स्थान है, 8वां, ठीक है, किसका है, रमेश का, ठीक है। अब क्या बता रहा है, उस पंक्ति में नहीं, राधे इन दोनों के बीच है, अच्छा। तो जो राधे है इन दोनों के बीच में है, ठीक है, ये राधे हो गया, इन दोनों के बीच में है। अब क्या बता रहा है, उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अभी हमने बताया था, अगर न्यूनतम संख्या हमको निकालनी होती है, अगर न्यूनतम संख्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं, माइनस मध्य की संख्या कर देते हैं, -2 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों संख्याओं का योग मतलब 9 + 8 क्या हो जाएगा, 9 + 8 माइनस मध्य की संख्या है, मध्य की संख्या मतलब राधे का पोजीशन, ठीक है, -1, और फार्मूला क्या था -2। तो ये कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है 14, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी हमारी 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा वो
सही हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बता रहा है, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ छात्र हैं जो पंक्ति में हैं, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि x का जो स्थान है वो बाएं से 17वां है, ठीक है। जो x का स्थान है, मान लेते हैं x का यहाँ पे स्थान है, वो क्या है, बाएं से 17वां है, ठीक है। बाएं से 17वां है, ठीक है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। आगे क्या बता रहा है, जबकि y का स्थान दाएं से 14वां है, ठीक है। तो y का जो स्थान है मान लेते हैं यहाँ है, दाएं से कितना है वो 17वां है, दाएं से कितना है 17वां है, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, यदि वे दोनों आपस में स्थान को परिवर्तित कर लें तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। तो x का जो स्थान है वो बाएं से कहाँ हो जाता है, 7वां मान लेते हैं, यहाँ हो जाता है बाएं से 7वां हो जाता है ये, ठीक। चेंज करने पे यहाँ आ जाता है। तो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। अगर हम लोग को कुल छात्र, टोटल स्टूडेंट को पता करने के लिए अगर हम y का दाएं से स्थान, y का दाएं से स्थान कितना था, y का दाएं से स्थान था हमारा 14, ठीक है। और x का प्रेजेंट वाला बाएं से स्थान कितना था, बाएं से स्थान था हमारा 7, ठीक है। इसको हम जोड़ के -1 कर देंगे तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे, टोटल छात्रों की संख्या है पंक्ति में, वो आ जाएगी। तो 14 और 7 को हम लोग प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब जो टोटल छात्र हैं, कुल छात्र हैं पंक्ति में, वो कितने हैं हमारे, 20। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रीजनिंग की नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।